लोकसभा में आज यानी 2 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल पेश हो गया है। लेकिन आखिर वक्फ है क्या? इसका मुस्लिमों से सीधा संबंध क्या है? वक्फ का इतिहास भारत में कितना पुराना है? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आइए आपको वक्फ के बारे में सारी बातें बताते हैं। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोक देना या ठहरा देना। इस्लामी कानून में वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे कोई व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान कर देता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में दान करता है वे वाकिफ कहलाया जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि वक्फ की गई संपत्ति या उससे होने वाली आमदनी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसके इतिहास की बात करें तो इस्लाम में सबसे पहला वक्फ पैगंबर मोहम्मद के समय हुआ था, जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल होती थी। यहीं से वक्फ की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसी तरह काहिरा मिस्र में स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी एक वक्फ यूनिवर्सिटी है। मक्का और मदीना में कई मस्जिदें और कुएं, भारत में हजरत निजामुद्दीन दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह और जामा मस्जिद सब वक्फ के उदाहरण हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत की बात करें तो 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने वक्फ की परंपरा की शुरुआत की थी। पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इस्लामी सत्ता को मजबूत करने के लिए शिक्षा और धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा दिया था। मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए उन्होंने 2 गांव दान किए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरण में से एक माना जाता है। मुगल काल में बाबर और उसके बाद में अकबर अपने शासनकाल में धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में भूमि वक्फ कर चुके हैं, जिससे ये प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी। वहीं ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने कई वक्फ संपत्तियों का सरकारी नियंत्रण किया, लेकिन बाद में वक्फ अधिनियम 1923 और 1954 के माध्यम से इसे कानूनी रूप से संरक्षित कर दिया गया। कुल मिलाकर वक्फ मूल रूप से समाज सेवा और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लिया था, लेकिन अब इसमें व्यावसायिक और राजनीतिक दखल बढ़ गया है। केंद्र सरकार जो संशोधन ला रही है वह वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग और पारदर्शिता लाने में मदद कर सकता है, लेकिन असली सुधार तभी होगा जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाए और धार्मिक तथा सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।